हाय आप सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मेटालिक कैरेक्टर और वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने बोर्ड पर लिखा मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल का कैरेक्टर, लेकिन जनरली मेटालिक कैरेक्टर इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाई एटम्स। जनरली बोल रहे हैं सर, इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाई एटम्स ऑफ एलिमेंट। इट इज tendency to lose electrons by atoms of an elements। क्या होगा? higher the tendency to lose, higher the tendency to lose electron, higher the क्या चीज? मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है सर, जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जनरली बोल रहे हैं सर, जनरली मेटल कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हम कहते हैं कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आप बताइए किसी ग्रुप में या पीरियड में क्या होता है? ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है सर, साइज बढ़ने के कारण आपको पता है एनर्जी घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा सर? इंक्रीज करेगा, नहीं ग्रुप में। और पीरियड में क्या होगा सर? पीरियड में निश्चित रूप से आपको सब कुछ पता है। अब तो क्या पता है? साइज घटता है, एनर्जी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगा? कमेगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है सर, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर्स, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो अल्कली मेटल आपको पता है कौन? ये 1A ग्रुप एलिमेंट्स, 1A ग्रुप का जो मेटल्स है उसको अल्कली मेटल्स आप कहते हैं। तो ये इस ब्लॉक का है। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कौन है? 2A ग्रुप का मेटल्स है। एंड देन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक का जो मेटल होगा उसका। और सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है सर, तो इस ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका और सबसे कम सबसे ज़्यादा। इस ब्लॉक में भी ये दोनों इस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक में किसका? अल्कली मेटल्स का। और सबसे कम किसका होता है? डी ब्लॉक का। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, कहता है कि जितना ही मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, हायर द मेटालिक कैरेक्टर, हाइयर। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखिए, मेटालिक कैरेक्टर के आधार पर आप क्या क्या पता कर सकते हैं। तो कहता है हाइयर द मेटालिक कैरेक्टर मोर इज इट्स रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी मतलब वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट हो। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है सर, हम दे रहे हैं Na, दूसरा K, तीसरा Be और चौथा Mg। तो आपको पता है Na, K, Be और Mg ऐसे होता है। ये 1A में रहता है, ये 2 ऐसे। तो बताइए इस दोनों में कौन ज़्यादा मेटल है? ऊपर वाला। इस दोनों में कौन मेटालिक कैरेक्टर है? नीचे वाले का। इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसका है? इसका है। इस दोनों में मेटालिक कैरेक्टर किसका है? नीचे वाले का। इस दोनों में कौन होगा? पीरियड में घटता है, इस दोनों में ये हो नहीं। तो सबसे मोस्ट कौन हो गया? ये। तो सबसे ज़्यादा Be, देन Mg, देन Na एंड देन Be।
दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि हायर द मेटालिक कैरेक्टर, हायर द मेटालिक कैरेक्टर, हायर द बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, यानी जितना ही मेटालिक कैरेक्टर्स मेटल का ज़्यादा होगा उसके ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए मिटा दें। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि which of following hydroxides are is most basic nature, जैसे एक में NaOH, दूसरे में KOH, CSOH। हाँ, तो ये सब एक ही ग्रुप का है, Na है, K है, Rb है, CS है। जो जो आप ऊपर से नीचे आते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता है क्या होता है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर वाला कौन होगा? ये सबसे मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है। ऑक्साइड भी रहता तो ऐसा ही होता है। ठीक है सर, चलिए, जितना ही ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा उसके मेटल का, उसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें Na RbCS में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर CS का है, तो उसका ऑक्साइड का बेसिक नेचर, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, which of the following hydroxides have is least basic nature, सबसे कम बेसिक किसमें? चलिए NaOH हो गया, दूसरा CaOH2 हो गया, तीसरा AlOH, चौथा FeOH। देखिए सर, ये कोई अलग अलग ग्रुप का है, Na कहीं का है, Ca कहीं का है, L कहीं का है, तो आप इस ग्रुप और पीरियड के आधार पर नहीं निकाल सकते। देखिए सर, ये 1A ग्रुप का है, 1A ग्रुप का है मतलब S ब्लॉक का है। ठीक है सर, ये आपका 2A, ये भी आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये है, ये आपका क्या है? P ब्लॉक का एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब मेटल है, P ब्लॉक का मेटल है। ये S ब्लॉक का, S ब्लॉक में 1A का ये, और Fe आपका क्या है? D ब्लॉक का मेटल। तो आपको पता है ऑर्डर कि सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किस ब्लॉक का होता है? D ब्लॉक का। तो सबसे लिस्ट बेसिक आपका ये हो गया, सबसे लिस्ट ये और सबसे मोस्ट ये। तो चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है मेरा वैलेंसी। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी आप एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में तो बहुत अच्छा से जाएंगे। वैलेंसी क्या है? तो ये एक लैटिन वर्ड वैलेंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। और हम समझते हैं जितना भी सुन रहे हैं सबको पता है, ईच एंड एवरी। भारत का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा, लेकिन साइंस वाले विद्यार्थी से पूछेंगे व्हाट इज वैलेंसी, तो कहेंगे कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, है ना? उसका क्या कह रहे हैं? तो निश्चित रूप से कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइन क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइन करने जाता है तो क्या करता है भाई साहब? क्या करता है? आओ हम कंबाइन करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, ये गाना गाता है, हम कंबाइन करने वाले कभी बिसर नहीं सकते, कभी भूल, ऐसा नहीं होता है सर। कंबाइन, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करने जाता है तो कैसे कंबाइन करता है? दूसरे एटम्स, दूसरे एलिमेंट के एटम से। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज करके
या गिन करके, या दोनों जब नहीं हुआ तो शेयर करके। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसी एलिमेंट्स का एटम्स जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है, वही वो उसका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होता है, वही उसका वैलेंसी होता है। नेक्स्ट आप जानते हैं कि मेटल के केस में सिंपल एस और पी ब्लॉक में आप लागू हो जाता है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई मेटल इफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 10th में पढ़ें तो वो मेटल होता है, और 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 है तो वो नॉन मेटल होता है। तो मेटल के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है सर। और नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकालते हैं। तो ये है, चलिए ये हम लिख दिए हैं कि इट इज़ टेंडेंसी टू लूज गेन और शेयर बाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी टू लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन बाई एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। मेटल के केस में मेटल का पहचान क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, उसका वैलेंसी जो अभी जस्ट बोले। नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस वैलेंसी। तो किसी पीरियड में यदि आप जाते हैं तो देखिएगा पीरियड में क्या होगा, डेवलप की बात नहीं करें सर, पी सिंपल बात कर रहे हैं सर। में आप जनरली जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा, शुरू में मैक्सिमम आएगा, देन डिक्रीज करेगा। तो जैसे हमने सेकेंड पीरियड में देखे लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऐसे बढ़े हैं, तो ये आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका जानते ही हैं। वैलेंसी यहाँ से देखिए, यहाँ ये मेटल है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। ये आपका नॉन मेटल है, यहाँ से तो नॉन मेटल है तो क्या होगा, वैलेंसी कैसे निकले, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 7। तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। तो ऐसा होता है, तो ये आपको पता है। और यदि ये पीरियड में आप ग्रुप में यदि जाएंगे तो क्या होगा, किसी ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसका वैलेंसी भी सबका सेम होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज तो छोटा छोटा और एक बातें हैं, आपको हम लिख देते हैं, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए। देखिए एक टॉपिक है कि आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, क्या कि टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड्स, मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो जनरली जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जनरली तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो देखिए मेटल का ऑक्साइड सब जो भी होगा जनरली वो मेटल का ऑक्साइड नहीं था, हम जो लिखे उतना नहीं, जो भी मेटल का ऑक्साइड मोस्टली वो बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल का जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये दोनों कोई आपको ये जो एग्जाम्पल लिखे ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप जनरली ध्यान आपको ध्यान में रखना क्या है, ये एम्फोटरिक ऑक्साइड जिसमें दोनों वाला एसिड और ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर जिसमें होता है उसको एम्फोटरिक। तो आप याद रखिए, इसको आप ध्यान में रखिए, कितना 1 2 3 4 5 6 कौन कौन, BeAl2, ZnO, SN, SnO2 और TbA2। तो इसको आप याद रखिए, दिस इज। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल दो, एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटरिक मतलब दोनों, और न्यूट्रल मतलब दोनों में से किसी प्रॉपर्टी वाला। तो न्यूट्रल ये 4 हैं, कौन, CO, H2O, NO और N2। तो ये दोनों आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड क्या देखिएगा, हम अभी इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारा डिस्कस करें। तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप एक चीज़ ध्यान सकते हैं कि जितना ही, चलिए वहाँ डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक्स में, बहुत अच्छे डिस्कस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लाइन करते हैं कि ऑक्सी एसिड के केस में क्या होता है, सेंट्रल एटम का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो थोड़ा 2 4 5 को लिख देते हैं, दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और पीरियडिक टेबल में मेनली इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लेकिन डिटेल्स यहाँ नहीं, आप भी ब्लॉक्स जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इस ब्लॉक तो वहाँ से ये निकल के पीरियडिक टेबल में इतना सारा डिस्कस नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा अप्लाई आपको कर दिए हैं। कहता है कि यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी
मतलब आपका नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स है या ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देख करके, यानी जितना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उस सेंट्रल एटम का, है ना, उस नॉन मेटल का, उतना ही उसके ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ देखिए ये है सब में, यहाँ देखिए एन का और इस सब मिलाइए, देखिए सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका सबसे ज़्यादा है देन इसका, तो ये सबसे, यहाँ देखिए इसमें भी Cl है, Br है, I है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br। यहाँ आता है ना Cl का देन Br का देन I का होता है, यहाँ भी N का होता है देन कार्बन का देन बोरोन का। तो इसके आधार पर यहाँ भी देखिए फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इसलिए इसका हो गया। यहाँ भी ऐसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, यहाँ भी सल्फर, सेलेनियम, तो यहाँ भी इसी रंग का, इसको भी ध्यान में आप बिल्कुल रखिए। फिर कहता है कि ऑक्सी एसिड्स के ही केस में कि यदि सेंट्रल एटम सब में सेम है, देख रहे हैं सेंट्रल एटम सब में सेम है, तो उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जितना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो उसका एसिडिक स्टेट नहीं ज़्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए आपको तो अभी ध्यान में नहीं होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 4 ये -8 होता है, और ये हाइड्रोजन का +1 होता है। तो न्यूट्रल करने के लिए इसका कितना +7 हो जाएगा, +7 हो गया, यहाँ +7 हो गया, और यहाँ इसका ये -6 हो गया, तो ये +1, तो ये +5 हो गया, +5 हो गया, यहाँ +3 हो गया, यहाँ इसका प्लस ये -2 है, +1 है, +1 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कितना है, यहाँ क्लोरीन का कितना है +7 है, यहाँ क्लोरीन का कितना है +5 है, यहाँ क्लोरीन का कितना है +3 है, यहाँ क्लोरीन का कितना +1 है। तो जितना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन बढ़ा, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, तो उसके केस में ये आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी आपसे पूछे H2SO4 और H2SO3 में किसका ज़्यादा है, तो H2SO4 का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। यहाँ भी SO3 और SO2 में पूछे तो SO3 का क्यों एसिडिक स्टेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। HNO3 और HNO2 में पूछे तो क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ N का कितना होगा, निश्चित रूप कितना +5 होगा, यहाँ कितना होगा +3 होगा, -2 × 2, तो ये -4, तो +1, ये +3, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। वैसे N2O5 और N2O3 में किसका, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दिस इज़ योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो थियरी हम लोग इतना ही इस चैप्टर में देखना है, और इस चैप्टर का मेनली एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन, अप्लाइड क्वेश्चन आता है, न कि वो सिंपल क्वेश्चन आता है। तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, दिस इज द पिलर, दिस इज द ब्रिक ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जड़ है, पिलर है, रूट है, ठीक है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आप पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, DNF ब्लॉक वो सब पढ़ेंगे और इस चैप्टर का एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ से आपको निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में NCERT के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देन कॉम्पिटिटिव मैंने 1-2 वीडियो और बनाएंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ऐसा नहीं कि बस समझ रहे हैं, आप लोग सब समझते हैं सर, तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, किसी को बोल देना है, और अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना और पढ़ाई करना। चलिए मिलते हैं बेटे।